कालीमठ घाटी के सिद्धपीठ कालीमठ से आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं इस कालीमठ घाटी में मौजूद हूं और केदारनाथ उपचुनाव के तहत आजकल चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है और आज हम यहां पर चुनाव प्रचार के तहत कालीमठ घाटी में पहुंचे हैं और आज यहां पर भाजपा प्रत्याशी श्रीमती आशा नौटियाल जी भी चुनावी दौरे पे हैं। तो देखते हैं कि क्या है इस घाटी में चुनावी रंग। जानते हैं जब इन्होंने शुरुआत में प्रारंभ किया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन इन लोगों का एक उद्देश्य ऐसे था कि हमने यहाँ पे कालीदास जन्मभूमि का जो सम्मेलन होता है वो यहाँ पर करना है और हर वर्ष यहाँ पे विद्वज्जनों को बुला करके इस कार्यक्रम को किया जाता था। धीरे धीरे जब करने लगे तो यहाँ पे भवन की जरूरत पड़ी। पर्यटन विभाग से और संस्कृति विभाग से निवेदन किया गया और ये भवन यहाँ पे बना। इसके बाद पर्यटन विभाग से भी यहाँ पे ये सौंदर्यकरण का काम हुआ और आगे चाहे कोटमा का इंटर कॉलेज ले लो, चाहे रुच महादेव का एक रास्ता बना था उस समय बहुत भव्य, तो वो हम ही ने बनाया था वो रास्ता कि यहाँ लोग बहुत अधिक संख्या में यहाँ जाए, रुच महादेव जाए, कालीमठ आए, यहाँ पे कबीरठा में आए। तो उसके आगे अगर जाए तो तला जाल में हाई स्कूल का निर्माण हुआ, उसके ऊपर हम जाए तो वहाँ अस्पताल का निर्माण हुआ, उसके ऊपर जाए तो चामुंडा देवी के सौंदर्यकरण का निर्माण हुआ और उससे भी आगे जाए। पहले तो यहाँ सड़क ही नहीं थी। मैं जानती हूँ फोनिया जी जब आए थे तो जाल मल्ला में हमने किस तरह से, रावत जी हम लोग गए थे किस दलदल में। मैं तो तब विधायक भी नहीं थी, लेकिन हमारा था उद्देश्य कि कालीमठ क्षेत्र का विकास हो। तो हम जा करके हमने जाल मल्ला में सड़क वहां पर तक बड़ी मुश्किल से हम ले गए, किस तरह से वहां पर तक फोनिया जी ने उद्घाटन किया था। और उसके बाद जब हमारे विधायक फोनिया जी थे, उनके बाद मैं बनी तो स्वाभाविक था तो मुझे उनके कामों को आगे बढ़ाना था। तो चौमासी और निप्तिर तक सड़क का निर्माण करना भी मेरा उद्देश्य था, क्योंकि मैंने सोचा था जहाँ तक पब्लिक रहती है, जहाँ तक लोग रहते हैं, लोगों को लाभान्वित करना है हर चीज से, स्कूल से, यातायात से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से। तो वो सारी चीजें इस घाटी में हुई हैं। और मैं उससे भी पहले जब जिला पंचायत सदस्य थी तब भी हम चौमासी में आए थे कि यहाँ पर स्कूल बनाया जाना है। चौमासी वालों ने जब धरना किया था, आमरण अनशन किया था, वहाँ के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिंदोरी जी, उनका धरना हम ही लोगों ने तोड़वाया था कि हम आपके साथ हैं और यहाँ पे स्कूल बनेगी। तो पूरी घाटी का मुझे तब से 96-97 से लेकर आज तक सारी चीजें याद हैं कि कैसे कैसे हम लोगों ने यहाँ तक इस घाटी को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधान जी आप भरोसा रखिए, आपको पद से त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा, आपका पद और ऊंचा होगा। ऐसा काम करेंगे। आप क्यों घबराए? हम लोग हैं, हमेशा समर्पित हैं। और जो दूसरे लोग बोलते हैं, भाषणबाजी करते हैं, केवल वो एक काम अपना यहाँ नहीं गिना सकते।
एक काम उनका इस घाटी में नहीं है। अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हमारी बहन शैला रानी रावत जी ने देखो इतना सुंदर ये बनाया है। उससे पहले भी विधायक रहे हैं, उनका भी कोई काम होगा तो बताएंगे वो भी कि भाई यहाँ इतना बड़ा यहाँ जल विद्युत परियोजना बनी, मैं समझती हूँ जिससे काफी लोगों को लाभ भी मिला होगा, व्यक्तिगत भी मिला होगा, वैसे भी मिला होगा। कुछ चीजें होती है जब बड़ी योजना बनती है तो उसमें लाभ भी होता है, थोड़ा बहुत और भी झेलना पड़ता है, लेकिन जब बड़ी योजना बन रही है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र को लाभ मिलता है। अभी भी आप लोगों की जो भी मांगे हैं, बहुत और भी मांगे होंगी, एक पैदल मार्ग का तो है ही है। इस आपदा में मैं भी चौमासी में रही हूँ, निपतिर तक हम लोग गए हैं, और उससे आगे जो पैदल मार्ग का आप सभी लोग निवेदन कर रहे हैं, हम चाहते हैं, देखो मोदी जी ने आज सड़क कितनी अच्छी करी तो यात्रा भी बढ़ गई, कल यहाँ ट्रेन शुरू होगी तो यात्रा और बढ़ेगी, तो हमको व्यवस्थाओं को भी और बढ़ाने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं तुम्हारी चिंता नहीं है, हम सब की चिंता है कि यात्री बढ़ेंगे तो हम उनको कहाँ कहाँ से भेजेंगे, कहाँ कहाँ से उनकी व्यवस्था होगी। ये पूरे क्षेत्र की चिंता है, पूरे जनपद की चिंता है, और मैं समझती हूँ कि एक एक नेता की चिंता है कि हम कैसे व्यवस्था जुटाएंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जो आपकी मांग है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रुद्र अगस्त मुनि में आकर के आप सबको बैठा करके समझा करके कई बार आपके साथ वो बैठे हैं, और मैं निश्चित तौर पर समझती हूँ कि ऐसे सरल और सहज स्वभाव के मुख्यमंत्री जो निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए आपसे चर्चा करते हैं, हमसे चर्चा करते हैं, संगठन से चर्चा करते हैं, प्रतिनिधियों से चर्चा करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा जो केदारनाथ की यात्रा की व्यवस्था है वो और अच्छे ढंग से हो जाए। और मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अभी आने वाले समय में जब यात्रा शुरुआत होगी, उससे पहले हम 1.5 महीने पहले बैठ जाएंगे। जनप्रतिनिधि, स्थानीय व्यापारी, जितने भी घोड़े खच्चर, डंडी कंडी, ढाबा मालिक, टेंट वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, केदार सभा, सब भी हम बैठेंगे गौरीकुंड, गुप्तकाशी, जहाँ भी उचित होगा, और सबकी राय मांगी जाएगी। सबकी राय से आप जैसे चाहते हो कि किस तरह से यात्रा आगे बढ़नी चाहिए, सबकी राय से ही वो यात्रा को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक आशा नौटियाल, अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया यहाँ से, मैं समझती हूँ कि बीजेपी को जीतना ही चाहिए, जीतेगी आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि हमारा सनातन भी है, उसे भी हमको आगे बढ़ाना है। कल कुलदीप जी बोल रहे थे एक जगह पे कि बद्रीनाथ और अयोध्या का बदला हमने केदारनाथ में देना है। इतने भारी मतों से यहाँ भाजपा को विजयी बनाना है, क्योंकि भाजपा ही है जो सनातन को आगे बढ़ाती है, और कोई नहीं है। और जितने भी हमारे ये क्षेत्र हैं, धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों को हम विकसित करने की बात कर रहे हैं, ये तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वरना कोई करने वाला नहीं है। ऐसा निवेदन मैं आपसे कर रही हूँ। आप युवा हैं, आपको बहुत आगे की सोचनी है कि आगे हम कैसे अपने इस पूरी विधानसभा को, यही नहीं पूरा हमारा क्षेत्र यात्रा से जुड़ा रहे लोग यहाँ इस घाटी में भी अपने रेस्टोरेंट बनाए, अपने होटल बनाए, अच्छे से ढाबे बनाए यहाँ पर, और होम स्टे बनाए। ये क्षेत्र भी ऐसा डेवलप होना चाहिए। और जो आपकी मांग है, मैं समझती हूँ कि वो कुछ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर ही दी, 1.5 करोड़ उसमें स्वीकृत हो चुके हैं, और उससे आगे भी केदारनाथ तक पहुंचाने के लिए उसको हम लोग मिलकर करेंगे। वो कहीं तो रुकेगा नहीं, कहीं नहीं रुकेगा, यात्रा चलती रहेगी, विकास भी चलता रहेगा। पर आप सब लोगों का मुझे आइए, और पहले आपने मेरी बड़ी बहन शैला रानी रावत जी को अपना आशीर्वाद दिया है, और उनकी छोटी बहन के नाते अभी मुझे देना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आशा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा नोटिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा नोटिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
सब यहाँ है। कहीं ना कहीं मेरी इज्जत भी दांव पे लगी थी, लेकिन इस मातृशक्ति को देख के मुझे विश्वास हो चुका है कि ये बूथ सबसे आगे रहने वाला है। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, विधायक जी को भी जाना है। संदीप भाई हो गए, हमारे अंकित भाई हो गए, जितने भी युवा यहाँ पर हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे विधायक जी कि जो ये यात्रा शुरू होती है केदारनाथ की, ये 1 महीने पहले शुरू हो। हमारे भाइयों को दिक्कत होती है, जो हमारे भाई स्वरोजगार करते हैं उनको दिक्कत होती है। ये सब काम आपने करना है। और जो इस रास्ते से पैदल यात्रा की मांग उठी है विधायक जी, वो तो सुबह से आप देख ही रहे होंगे। पूरी घाटी वासियों की एक ही मांग है कि इस रास्ते को बनाया जाए और थोड़ा बहुत यात्रा यहाँ से भी सुचारू की जाए। सबसे प्रथम काम विधायक जी आपने करना है। और इस मातृशक्ति को देख के तो आपको लग ही गया होगा, जाल तल्ला, जाल मल्ला, चौमासी, पूरी कालीमठ घाटी आपके साथ है। आपको विधानसभा हम भेजने वाले हैं। आपको सिर्फ विधायक नहीं बनाएंगे विधायक जी, माँ चामुंडा, माँ काली, माँ मनना माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप कैबिनेट मंत्री बने। मैं अत्यधिक नहीं कहूँगा, यहाँ के युवाओं के साथ हम हैं। 24 गुणा गया यहाँ के युवाओं के साथ हम हैं। सभी युवा जानते हैं, जब कालीमठ में घोड़े खच्चरों के लाइसेंस बन रहे थे, सुबह से शाम तक केवल हम लोग आपके साथ रहे। आप लोग टेंट का व्यवसाय करते हैं, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं, मैं भी आप लोगों के साथ टेंट का व्यवसाय करता हूं। मुझे पता है किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, लेकिन विधायक जी हमारे जो जितने भी भाई बंद हैं, किसी प्रकार की उनको दिक्कतें ना आए, ये काम अपने करना है। और केवल इन युवाओं के लिए करना है। सभी लोग स्वरोजगार करते हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा, विधायक जी को अन्य जगह भी जाना है। सभी जितनी भी मेरी मामा, मामी, भाभी, भैया, नाना, नानी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अधिक से अधिक मतदान आप विधायक जी को करिए। और जीतने के तुरंत बाद 23 तारीख को जैसी मतगणना होगी, 24 तारीख को विधायक जी पुनः आप लोगों के बीच में आएंगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा नोटियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा नोटियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पता है। उसके बाद यहाँ पर हमारी हाई स्कूल का होना, ये आपकी देन है। जिलोन में उस समय में हम ही यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे। जिलोन में जूनियर का खोलना, जूनियर भवन देना, और जालमल्ला में ये विधायक निधि से विधायक निधि भवन अतिरिक्त कक्ष देना, और हमारे घट गदेरा से ऊपर लास्ट जब वहाँ रास्ता नहीं था, पहला रास्ता आपका है वो। उसके बाद नीचे ये पुल जो है उसका मरम्मत कार्य, यहाँ पर शामेश्वर देवता प्रांगण में फील्ड मरम्मत कार्य, बहुत सारे छोटे छोटे काम तो और बहुत सारे हैं। और चामुंडा मंदिर में सर्वप्रथम आपका वहाँ पर वो जो बाहर की दीवार लगी है, वो सबसे पहले आपका वहाँ पर पैसा दे रखा है। वो कार्य सब प्रथम श्री गणेश आपका कर रखा है वहाँ पर। उसके बाद आपने नेक्स्ट दूसरे पंचवर्षीय में वहाँ पर भवन वो आपका दिया है, जो एक मतलब सब लोग आज देखते हैं। तो अन्य और रुच महादेव में भी बहुत सारे कार्य वहाँ पर हुए हैं। और अभी हमको बहुत उम्मीदें हैं आपसे, आप कार्य करने वाले हैं। आप मेरे 2 पंचवर्षीय मेरे कार्यकाल में आपको आप मेरे को मालूम है आपकी कार्यशैली किस हिसाब से आप काम करवाते हैं। हर एक गाँव में काम हुआ है। कई सारी जो योजना दी वो मैं अभी भूल भी गया। मैं छोटी छोटी योजनाएं जो जालमला में काम किया, चल्ला में काम किया, चिलोर में काम किया, छोटी मोटी योजनाओं, लेकिन ये मैं थोड़ा मोटे सा मैं आपको पब्लिक के सामने वो कर रहा हूँ क्या। तो फिर मेरी यही उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमें आशा ही आपका नाम है। और सबकी आशा, सबकी एक मतलब वो होती है कि हर काम की आशा होती है कि ये काम करना है मैंने, और ये काम होते रहेगा। मेरी माँ भगवती काली माँ से भी यही प्रार्थना है, और माँ भगवती चामुंडा से भी यही मैं विजय भोग का आशीर्वाद हमारे समस्त जातला से आपको देता हूँ। धन्यवाद। आपदा आई है और हम सब लोग बीते के बाद, जब पहले हम गौरी कुंड गए, ते के बाद हम यख आए, जब यख में भी बहुत सारा यात्री पैदल ये बाटा उड़ा था। और चौमासी का हमारा यख जाल तल्ला का तमाम ये घाटी का नव युवक यख लोग भंडारा लगे था, भोजन कराई, तो रात्रि विश्राम का वास्ता सुविधा दीनी, और तो जो भी चीजें जरूरत है ते चीजें यख में उपलब्धता कराई। ये का वास्ता में सभी युवाओं को धन्यवाद भी कर दूं। और एक नई जागृति के साथ
सारा प्रदेश में यह बात गई कि चौमासी के बच्चों ने कालीमठ क्षेत्र कोटमा क्षेत्र के नव युवकों ने यात्रियों की ऐसी सेवा की। तो एक बहुत ही मतलब अच्छी बात है। अब ते के बाद मतलब जो चीज शुरू हुए ते यात्रा का बाद ते पैदल मार्ग का बाद जब यात्री ये बैठाए तो नई चीज पहली में भी चलनी है। पर बहुत जोर शोर से यह खाका हमारा भाई मुलायम सिंह जी को प्रधान जी मुलायम सिंह जी चौमासी का और तमाम यह का जितना भी प्रधान जन सब एक स्वर में आप लोगों भी ये बोले कि हमारे चौमासी के रास्ते केदारनाथ पैदल मार्ग बनना चाहिए। तो हम सब भी माननीय मुख्यमंत्री जी मुँह और ये सब लोग भी देहरादून एन और मुख्यमंत्री जी चर्चा करी वार्ता करी कि भाई चौमासी के रास्ते इतने लोग पैदल आ रहे हैं तो वहाँ से भी सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने भी सुनी और इस बात को उन्होंने आत्मसात किया। आत्मसात करने के बाद उस रास्ते के लिए 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दी है। और अब जैसे कि अभी चौमासी में और कोटमा में कबीरठा में सभी जगह जाट मल्ला में सब जगह एक ही चर्चा है कि आगे ये रास्ता कैसे 1.5 करोड़ तो आ गए लेकिन आगे कैसे बढ़ेगा। जब मैं शुरू में थी तो मेरे मन में एक ही बात थी कि निफ्तिर तक जहाँ लोग रहते हैं वहां तक सड़क बननी चाहिए। और आज जब मैं आई तो हम मोटर रोड से निफ्तिर तक गए। अब उससे आगे हमें यात्रा की व्यवस्था को देखते हुए उस चीज को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित तौर पर जब हम बस्ती तक मोटर गाड़ी में चले गए तो उसके आगे वो पैदल ट्रैक हमारा बनना ही चाहिए ताकि इस क्षेत्र के हमारे युवकों को भी अपने यहाँ पर टेंट लगाना, होटल, होम स्टे और जो भी व्यवस्था यात्रियों को दी जाती है उस व्यवस्था के साथ वो भी जुड़ते रहें और एक दिन ये घाटी भी हमारी यात्रा से जुड़ जाए। हमारे जो केदारनाथ यात्रा से जुड़े हुए जैसे भाई प्रदीप जी ने बोला हमारे सभी प्रधानगण हैं, यहाँ के युवा हैं, जो नव युवक हैं, कुछ न कुछ जो पढ़ाई भी करते हैं श्रीनगर अगस्त्यमुनि देहरादून में पढ़ाई भी करते हैं, कम से कम 2 महीने तो अपने यात्रा से जुड़े रहते हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा आप सभी युवाओं से यहाँ पे तो हमेशा बहुत अच्छा रहा है और इस बार मुझे तो जो देखने को मिल रहा प्रधान जी वो उससे भी और अधिक अच्छा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मेरा उन सभी युवाओं से ये निवेदन भी है कि जहाँ जहाँ भी जितने लोग भी जिन गांवों के भी इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, गौरीकुंड से केदारनाथ तक यात्रा व्यवस्था में रहते हैं, हम यात्रियों को व्यवस्था देते हैं। तो स्वाभाविक है कि बहुत ही कष्ट में हम भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ मिल रहा वहाँ से, कष्ट भी रहता है, लेकिन हमारे पास साधन है तो हम वहाँ पर अपने पलायन को रोक भी रहे हैं कि भाई हम यहीं अपना रोजगार करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे गांव में लोग दिख रहे तो इसी कारण दिख रहे हैं कि केदार बाबा है, नहीं तो ये युवा यहाँ नहीं दिखते, ये भी बाहर पलायन कर रहे होते। तो इन लोगों की सुविधा की जिम्मेदारी भी हम सबकी है, हम ही को करनी है। मैं आप सबको विश्वास भी दिला रही हूँ, भरोसा भी दिला रही हूँ कि हम केदारनाथ की यात्रा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप सबके साथ जितने भी युवा यात्रा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी, दुकान, टेंट और ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले जितने भी हैं, सबके साथ मिल बैठ के आप ही लोगों के सुझाव लिए जाएंगे कि यात्रा को किस तरह से हमको आगे चलाना चाहिए। एक तरफा अगर कोई बात आती है तो उसमें कमियां जरूर होती हैं। अगर हम जनप्रतिनिधि, प्रशासन और हमारे व्यवसायी सब लोग मिलकर के 3 लोगों के सुझाव एक साथ आएंगे, होटल मालिक हैं, केदार सभा के लोग हैं, सबके सुझाव एक साथ आएंगे तो उन सुझावों का निष्कर्ष कैसे निकलेगा वो यात्रा व्यवस्था में उसको लगाने का हम प्रयास करेंगे। और मेरा ये भी निवेदन है, जो लोग हमारे टेंट लगाते हैं वो 6 महीने के लिए उनको टेंट दिए जाते हैं और अगले साल नया टेंडर फिर निकाला जाता है कि अगले साल फिर न... और मैं देखती हूँ, मुझे महसूस हुई ये बात कि 6 महीने के लिए वो टेंट लगाते हैं लेकिन उनको पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है।
खरीदना पड़ता है, वहाँ ले जाना पड़ता है और 6 महीने बाद फिर समेट के नीचे लाना पड़ता है। इसको भी एक मेरा सुझाव है, इस पे चर्चा होगी अभी। मेरा सुझाव ये है कि कम से कम टेंट जो भाई लगाता है उसके लिए 3 साल की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। उससे ऊपर की अगर चर्चा करके और ऊपर की होगी तो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 3 साल उसको मिलेगा तो थोड़ा बहुत वो कमाई का कुछ कर सकता है। ऐसा मेरी सोच है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों को हमारे यहाँ पे इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति आई है, यहाँ पे इंटर कॉलेज की भी बात आई है। ये सब तब होगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। इन सभी जनप्रतिनिधियों ने आज सुबह से इतना उत्साह हम सबको दिलाया है। लगातार यही सुनने को मिल रहा है कि आप बने बने विधायक हैं और आपको काम करना है। तो निश्चित तौर पर जिस हक से मैं आपसे मांग रही हूँ उसी हक से आपको भी मांगना है। बनाने के बाद भी जगाने का काम भी करना है कि दीदी हमने आपको वोट दिया था, जागो और ये हमारे लिए करो, है ना। और आप बना के फिर चुप हो जाएंगे, बोले हमने तो बना दिया, वो खुद ही करेगी, तो ये संभव नहीं है। उसको जगाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है और बोलना पड़ता है ये करो, तब सारे काम होते हैं। हम भी करते हैं ऐसे बार बार बोल के और जगा के झगड़ा करके, तब सब काम होते हैं। हक से झगड़ा भी कर सकते हैं, ला भी सकते हैं। और मेरा खास तौर पर यात्रा व्यवस्था के लिए यही जो चर्चा यहाँ पे हो गई है, इन्हीं चर्चाओं को साथ लेकर के हम आगे की यात्रा को चलाएंगे। ये मेरा सभी से निवेदन है। ये चर्चा आप अपने जितने भी साथी यात्रा व्यवस्था में उनसे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और सबको अभी देखो, मैं इस विश्वास के साथ बोल रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं अगर रास्ता को आगे बढ़ाने की भी बात कर रही हूँ तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर मेरी सरकार नहीं होती तो मैं भी डगमगा जाती कि मैं यहाँ पे तो बोल रही हूँ लेकिन मेरी बात सच होगी या नहीं। तो इसलिए हमारी सरकार है तो हम बिल्कुल झगड़ा करके, लड़के झगड़ के उनसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी बहुत सहज और बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और हमारे केदार घाटी के लिए बहुत चिंता करते हैं। केदारनाथ विधानसभा के लिए उन्होंने 7.5 करोड़ की योजनाएं दी हैं जिनका शासनादेश निकल चुका है और इस घाटी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ उसमें रखा है। तो निश्चित तौर पर सारे विकास कार्य होंगे। आप लोगों का विकास आशीर्वाद चाहिए। आप विश्वास आशा दीदी करे नीचे धर्मा